हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है? तो अस्थमा इन्फ्लामेड ब्रोंकियल ट्यूब। तो क्या होता है अस्थमा? जो होता है इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियल ट्यूब। ओके, अस्थमा इज ए नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक लंग डिजीज। अस्थमा क्या है? एक नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीज है। अस्थमा इज एन एयरवे इन्फ्लामेशन। अस्थमा में क्या हो जाता है? एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। एयरवे ऑब्जर्वेशन ड्यू टू मसल स्पाज्म। क्यों हो जाता है एयरवे इन्फ्लामेशन? ड्यू टू मसल स्पाज्म की वजह से हो जाता है। तो अस्थमा क्या है? एक नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीज है। इसमें क्या होता है? एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो एयरवे इन्फ्लामेशन क्यों होता है? मसल स्पाज्म की वजह से। और तो आप जैसे एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस आप देख रहे हो, एक नॉर्मल लेफ्ट साइड में जो है वो नॉर्मल लंग की ट्यूब है एंड राइट साइड में। तो फिर आता है इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज में क्या क्या हम लिख सकते हैं? जेनेटिक, अगर मतलब फैमिली टू फैमिली वाला है तब होगा। क्लाइमेट चेंजेस कैसे होंगे? जैसे मौसम बदल रहा है, सर्द है, गर्म, जैसे इस टाइम का वेदर है, अभी रेनी टाइम चल रहा है, बरसात हो रही है, फिर धूप हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी होता है कि मतलब कंडीशन हो सकती है। फिर मोर इन अ मेल रेशियो क्या होता है? 2:1। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? मेल्स में होता है। एलर्जी की वजह से, डस्ट की वजह से, कोई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से और किसी पॉल्यूशन की वजह से। डस्ट क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन्स की स्मेल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से भी होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हाउस होल्ड केमिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स जिनकी वजह से हो सकता है। तो दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ अस्थमा। तो क्या क्या कॉजेज हो गए? पॉल्यूशन, स्मोकिंग, बैक्टीरियल एंड वायरस इन्फेक्शन, जेनेटिक्स हो सकता है, पेट्स के फर की वजह से भी हो सकता है, पॉलन की वजह से होता है। फिर आता है इसका डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस क्या होता है और हम कैसे कर सकते हैं, कि हमें पता कैसे चलेगा कि अस्थमा है या नहीं है। तो हम उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो मेनली डायग्नोसिस करते क्यों है हम? इसलिए करते हैं कि क्या डिजीज है हमें पता चल सके कि कौन सी डिजीज है। तो हम पहले हिस्ट्री लेंगे। तो हम हिस्ट्री कैसे लेंगे? जैसे आपको कब से खांसी हो रही है, कब से आपको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। फिर हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि मतलब बाकी सारी चीजें हैं वो सही है, फीवर तो नहीं है, बाकी सारी चीजें, कोई और सिम्टम्स तो नहीं है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर आएगा चेस्ट एक्सरे हम करवाएंगे। उसमें हम देखेंगे चेस्ट एक्सरे में कि लंग्स का साइज कैसा है, क्या है, बाकी सारी चीजें, मतलब लोब्स जो हैं उसके अपर, मिडिल, लोअर और अपर लोअर लोब सही तो है। और सीटी थोरैक्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।